अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब आए हैं अडयाला से। वो कहते हैं कि ये अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट बहुत ताकतवर है, हुकूमत तो भी ज्यादा ताकतवर है। देखें, ये तो बहुत सारी स्टोरियाँ आगे भी आनी होगी। आप देखेंगे कि जब वो फिर स्टोरियाँ सुनाएँगे, ये आइन का एक कानून और ये जो है ना सारी ये तारीख का एक हिस्सा रहेगा। तो बात ये है कि हमारा ये काम है कि हम अपनी पार्टी के लिए आवाज़ उठाएँ, अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाएँ। आपका ये काम है कि आप हमें जो है आइन और कानून के मुताबिक डील करें। ये नहीं हो सकता कि आपने बेजा जो है हमारी लीडर को 1 महीने से आइसोलेशन में रखा है। किस कानून के मुताबिक? आप मुझे बताएँ, क्या आपका लाई इजाज़त आपको देता है कि 48 घंटे से सिवा आप किसी भी जेली को जो है या कैदी को आप आइसोलेशन में रखें? क्या यूएन के नाम में इस तरह है? जब आपके पास ये इख्तियार नहीं है तो फिर ऐसा क्यों ज़ुल्म कर रहे हैं? क्या आपको याद नहीं है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो है नवाज शरीफ साहब के साथ 4 मुलाकात। घंटे मुलाकात की थी? या तो क्या वो आप भूल चुके हैं? आपने सियासी इख्तिलाफात में जो है आपने आईन और कानून को तोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, और आप भी बात तो ये है, अमेरिका में खड़े होके कहते थे ना एसी उतरवाऊंगा जाके। देखें, एक होता है बताना, बात ये है कि हमने बेतौकीरी वही लीडर इमरान खान ने जब नवाज शरीफ पे जब उनकी डिजीज का पता चला कि उनके प्लेटलेट्स मसनूई तरीके से गिर रहे हैं, तो खान साहब ने कहा कि उनके प्लेटलेट्स को ठीक करने के लिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर भी जाए उनसे मिले, अगर कोई उनका कंसर्न डॉक्टर है तो वो भी जाके उनसे मिले। ठीक है। और फिर बाहर भी हमारी हुकूमत में वो गया था। ये भी आप अंदाजा करें कि वो बाहर इलाज के लिए धोखे से गया है, लेकिन हमारे हुकूमत में गया था। आपको धोखा देंगे, मतलब आप ये कह रहे हो। जी। चला आपा, बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक दूसरे की एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, और जब आपकी जमात के सरबराह सदर मुमलिकत की बात आती है जरदारी साहब की, तो मफाहमत का बादशाह उनका टाइटल है। डोंट यू थिंक सो कि एक बार फिर से वो मौका आ गया कि मफाहमत का बादशाह एक दफा फिर से स्टेप अप करे, सबको इकट्ठा करे, मामलात को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे? व्हाट इज पीपल्स पार्टी टेक ऑन दैट? अच्छा, देखिए, बहुत अगर आपने 27 दिसंबर का जलसा सुना हो, तो जी। चेयरमैन और प्रेसिडेंट जी। दोनों ने तरीका बताया। चेयरमैन ने कहा कि जाहिर है हमारी क्रेडिबिलिटी है, कोई माने या ना माने, कोई फर्द वाहिद माने या ना माने, हमारी क्रेडिबिलिटी है और हमने कैदोबंद सह के बगैर किसी जुर्म के क्रेडिबिलिटी को साबित किया है। वो किसी के भी दौर का मीडिया हो, मुशर्रफ का हो, नून अदालतें हो, मुशर्रफ के दौर का हो, नवाज शरीफ साहब के दौर का हो, इमरान साहब के दौर का हो, हर दौर की अदालत को फेस किया है और सबको पता था कि ये फेक केसेस है। और एनआरओ में 8,040 केस थे, लेकिन सिर्फ जरदारी साहब पे केस चल रहा था। लेकिन जहां चेयरमैन ने दावत दी है कि और कोई सजा नहीं हुई और उसके अलावा 13.5 साल की जेल हो गई मुख्तलिफ अदवार में, तो अब हमारे पास क्रेडिबिलिटी है, हमारे कोई कन्विक्शन नहीं है और हम साबित कदम है, हम जीते हुए लोग हैं, हमें कोई फॉर्म 47 नहीं कह सकता। अब आपको एक तरीका सदर साहब ने बताया और सदर साहब ने ये कहा कि जब मैं जेल में था तो हमारे यहाँ एक गिरफ्तारी रिहाई कमेटी भी बनी थी जी। और वो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कानून और आइन के दायरे में एहतजाज करती थी। हमारी पार्लियामेंट में लोग पार्लियामेंट्री फराइज कह दें, ड्यूटीज कह दें, वो अंजाम देते थे और जहां मौका होता था वहां जरदारी साहब के लिए आवाज भी बुलंद करते थे। लेकिन अवाम के पैसों से बुलाई गई असेंबली को एडजर्न या सस्पेंड या प्रोरोग नहीं कराते थे, ठीक है। बिजनेस चलता था।